एक तरफ मौसम तेजी से बदल रहा है तो दूसरी तरफ अल नीनो के मजबूत होने की आशंका ने दुनिया के बड़े चावल उत्पादक देशों की चिंता बढ़ा दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मौसम ने दगा दिया तो क्या 2027 में चावल महंगा हो सकता है? बिल्कुल, अनुमान तो यही है कि 2026-27 मार्केटिंग ईयर में ग्लोबल चावल उत्पादन करीब 90 लाख टन घटकर 536.4 मिलियन टन रह सकता है, यानी उत्पादन में गिरावट। और इसी के साथ सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। चावल की खेती के लिए पानी और सही समय पर बारिश बेहद जरूरी है। ऐसे में एल नीनो की आशंका भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार और फिलीपींस जैसे बड़े उत्पादक देशों के लिए भी चिंता बढ़ा रही है। कहीं बारिश कम हुई है तो कहीं फसल प्रभावित हो गई, तो कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश और मौसम में अचानक बदलाव बुआई से लेकर फसल की ग्रोथ तक को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी चावल की ग्लोबल सप्लाई पर मौसम का रिस्क लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी मौसम एजेंसी एनओए के जुलाई अनुमान के अनुसार 2027 की शुरुआत तक एल नीनो बने रहने की संभावनाएं 97% बताई गई हैं। वहीं अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान इसके बहुत मजबूत होने की संभावना 81% जताई गई है। अगर इसका असर 2027 के शुरुआती महीनों तक बना रहता है तो धान की खेती के कई अहम चरण इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति खरीफ फसलों के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। हालांकि अभी ये कहना सही नहीं होगा कि दुनिया में चावल की कमी होने वाली है, क्योंकि पिछले मार्केटिंग ईयर का बचा हुआ स्टॉक फिलहाल ग्लोबल सप्लाई को कुछ हद तक संभाल सकता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ग्लोबल चावल आयात करीब 40 लाख टन बढ़कर 59.7 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि डिमांड बढ़ रही है और ऐसे में कई देश मौसम की अनसर्टेनिटी को देखते हुए पहले से चावल खरीदकर अपना स्टॉक मजबूत कर सकते हैं। वहीं ग्लोबल चावल का स्टॉक टू यूज रेशो करीब 36% तक आने का अनुमान है और ये स्तर अभी ऐतिहासिक रूप से बेहद चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्टॉक में कमी का मतलब साफ है, बाजार का सुरक्षा कवच पहले से कमजोर हो रहा है। अगर किसी बड़े उत्पादक देश में अचानक फसल खराब हुई या निर्यात पर रोक लगी तो कीमतों पर उसका असर तेजी से दिखाई दे सकता है। चावल महंगा होने के पीछे कई बड़े कारण हैं। चावल की कीमत सिर्फ उत्पादन से तय नहीं होती। खेती में इस्तेमाल होने वाला खाद, डीजल, बिजली और दूसरे इनपुट, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की लागत भी महत्वपूर्ण होती है। वहीं मध्य पूर्व के जियोपॉलिटिकल तनाव से फ्यूल, फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्ट लागत पर दबाव बढ़ सकता है। यानी खेत से मंडी और फिर बंदरगाह तक चावल पहुंचाने की लागत बढ़ी तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब सवाल भारत का। भारत क्योंकि दुनिया के बड़े चावल उत्पादक, उपभोक्ताओं और एक्सपोर्टर देशों में शामिल है, इसीलिए ग्लोबल उत्पादन में गिरावट या कीमतों में बड़ा बदलाव सीधे भारतीय किसानों, एक्सपोर्टर्स, कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल पुराने स्टॉक का सहारा बाजार को मिला हुआ है, लेकिन अगर एल नीनो अनुमान से ज्यादा मजबूत हुआ, उत्पादन में बड़ी गिरावट आई और प्रमुख देशों ने अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए खरीदारी तेज कर दी तो ग्लोबल चावल बाजार में दबाव तेजी से बढ़ सकता है। तो तस्वीर साफ है, अभी दुनिया में चावल की कमी नहीं है, लेकिन रिस्क जरूर बढ़ रहा है। मौसम, एल नीनो, घटता स्टॉक, बढ़ती मांग और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत, ये सभी फैक्टर 2027 में चावल बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। और भारत जैसे बड़े उत्पादक और एक्सपोर्टर के लिए आने वाले महीनों में धान की फसल, मॉनसून, सरकारी स्टॉक और एक्सपोर्ट पॉलिसी सबसे अहम संकेतक बनने वाले हैं। यानी 2027 में चावल की थाली से लेकर ग्लोबल कमोडिटी मार्केट तक हर नजर मौसम और सप्लाई पर बनी रहेगी।